हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के वीडियो लेक्चर नंबर 10 पे। ओके। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात करी थी पीएच की कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पीएच रिलेटेड बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी आपके लेवल पे वो सभी हमने डिस्कस करी। लास्ट 3 लेक्चर में हम पीएच की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम बात करने वाले सॉल्ट की। ठीक है। एसिड की हमने बात करी, बेस की बात करी। ठीक है। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एज वेल एज आपके बेस की हमने बात करी। ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में एंड इंडिकेटर एंड पीएच के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट की। ठीक है। तो सॉल्ट क्या होता है? ओके। तो बच्चों आप लोगों को पता है सॉल्ट क्या होता है कि कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक HCl रिएक्ट विथ NaOH गिव्स NaCl। ठीक है। एंड वाटर। NaCl क्या है बच्चों? NaCl इज अ सॉल्ट। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज इसी पे हम बात करने वाले हैं सॉल्ट पे। ठीक है। एसिड और बेस से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है सॉल्ट, उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों अपने कॉपी पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करना सॉल्ट के बारे में। तो बच्चों सॉल्ट होता है कि कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो हम आज इस पर बात करने वाले हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके ओके बच्चों, अब डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये सॉल्ट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे उस हिसाब से इनके सॉल्ट भी बनेंगे। ठीक है। उसके हिसाब से हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो बच्चों टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। हम सॉल्ट की क्लासिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। ओके। तो इसमें फर्स्ट आता है आपके नॉर्मल सॉल्ट। बच्चों पीएच में हमने बात करी थी कि पीएच में एक स्केल होता है 0 to 14। ठीक है। जिसमें 7 होता है न्यूट्रल एंड बिलो 7 एसिडिक एंड अबव 7 बेसिक। ठीक है। चलो, तो नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, नॉर्मल सॉल्ट की पीएच होती है 7। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं बच्चों कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा, ठीक है, उससे बनने वाला जो सॉल्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base then gives neutral salt। ओके। एक तो ये होता है। और बात करते हैं, ये लिख लिया होगा बच्चों। ओके। और बात करते हैं, देखो सपोज अगर मैं यहाँ रिएक्शन करवा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं H2SO4 रिएक्ट विथ NaOH। ठीक है। तो इससे जो सॉल्ट बनने वाला है दैट इज Na2SO4 प्लस वाटर। राइट। यही बनेगा बच्चों। बैलेंस कर देते हैं इसको, ये हो गया। ठीक। तो यहां जो सॉल्ट बना है दैट इज आल्सो न्यूट्रल
न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो ये भी न्यूट्रल सॉल्ट, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट किस बेसिस पे कि इसकी पीएच कितनी है, पीएच इज इक्वल टू 7, पीएच इज इक्वल टू 7। ओके भाई, इसकी भी कुछ पीएच थी, इसकी कुछ पीएच थी, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता है बच्चों, H2SO4 जो क्या होता है वो कैसे एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड। एसिड है तो ब्रेक होगा H प्लस एंड SO4 माइनस में, राइट। NaOH है, बेस है, बेस आपका ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, ये आपस में कंबाइंड होंगे और ये आपस में इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका बना सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। और जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो उससे जो सॉल्ट बनता है दैट इज न्यूट्रल। बाकी और अच्छे से समझ में आएगा जब हम चलेंगे नेक्स्ट वाले इसके टाइप पर। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चों, दैट इज नेक्स्ट लिखना एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट पे बात करते हैं। एसिडिक सॉल्ट कैसे बच्चों, देखो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है भाई। अभी हमने बात करी कोई भी एसिड है वैसे रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो नॉर्मली तो न्यूट्रल सॉल्ट होना चाहिए भाई। रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर एसिडिक सॉल्ट कैसे बन रहा है, तो देखो बच्चों एसिडिक सॉल्ट ऐसे बनता है कि अगर मैं मार्कर चेंज करता हूं, अगर मैं यहाँ रिएक्शन करवाऊं H2SO4 से और इसकी रिएक्शन करवाऊं NaOH से, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये वाला, देखते हैं चलो। तो प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 प्लस वाटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी हमने 1 लिया है और ये भी 1 लिया है, ठीक है। यहां हम इसकी तरह बैलेंस नहीं कर रहे। अगर ये कंडीशन होगी तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। हमें दिख ही रहा है कि H2SO4 क्या है, 2H प्लस आयन एंड SO4 माइनस 2, राइट। तो इसके दोनों H प्लस आयन दोनों OH माइनस आयन से कंबाइंड हुए एंड 2 मोल ऑफ वाटर फॉर्म किए। बट क्या हो अगर इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल लें, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NaHSO4। और NaHSO4 क्या है बच्चों, ये है एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट कैसे, देखो आपको पता है बच्चों कोई भी चीज एसिड बेस आपस में हमेशा रिएक्ट करते हैं, राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि एसिडिक सॉल्ट है। अगर एसिडिक सॉल्ट है मतलब सॉल्ट तो है, ठीक है, बट इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अगर ये एसिडिक है तो डेफिनेटली बेस से रिएक्ट करना चाहिए। तो चलो रिएक्ट करवा के देखते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन इससे करवाएं तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर, यही होगा। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, नाउ इट्स न्यूट्रल सॉल्ट। बट ये कैसा है, ये है एसिडिक सॉल्ट, ओके। वो एसिडिक सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल और एसिडिक में क्या फर्क है कि इसमें जो 2H प्लस आयन है, भाई H2SO4 है, इसमें 2H प्लस आयन होते हैं, राइट। उनमें से एक H प्लस आयन तो ब्रेक हुआ, बेस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, बट एक H प्लस आयन इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ। क्यों ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि NaOH की क्वांटिटी लिमिटेड थी, इसलिए, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट था, इसलिए इसे रिएक्ट किया और बना न्यूट्रल सॉल्ट। चलो एक बार ये भी चेक करते हैं कि क्या ये रियल में न्यूट्रल है। चलो, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, चलो ये तो लिख लिया होगा। देखना
आप ही बताना क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। चलो अगर मैं NaOH को लूँ यहाँ पर तो ये ब्रेक होगा Na प्लस में एंड OH माइनस में। ओके, अगर मैं Na2SO4 लेता हूँ ये, तो ये ब्रेक होगा 2Na प्लस में एंड SO4 माइनस 2 में, राइट। ये चलो बच्चों प्रोडक्ट बनाओ भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये तो दोनों कंबाइन होने से रहे, अब ये ही कंबाइंड हो सकते हैं। चलो इसे कंबाइन कर देते हैं, क्या बना बच्चों, कितना होगा, ये अभी भी NaOH है और ये Na2SO4। भाई चार्ज को भी तो बैलेंस करोगे ना, उसको बैलेंस करने जाओगे तो प्रोडक्ट अभी भी यही बनने वाले हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं क्योंकि प्रोडक्ट में कोई चेंज ही नहीं है। NaOH अभी भी NaOH की, भाई इसको ब्रेक किया Na प्लस OH में, इसको Na प्लस SO4 में करा, इनको रिवर्स में कंबाइन कर दिया। भाई आप कैसे भी कंबाइन करके देख लो, हमेशा यही आने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, एटलीस्ट ये एसिडिक तो नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट एसिडिक तो नहीं है, अदरवाइज गैस से रिएक्ट करता। ठीक है, चलो इसकी बेस से रिएक्शन देखते हैं, एक बार एसिड से रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवाता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो बच्चों HCl जो है वो ब्रेक हुआ H प्लस में एंड Cl माइनस में, Na2SO4 ये ब्रेक हुआ अगेन Na प्लस एंड SO4 माइनस 2 में। ठीक है, ये क्या बनेगा H2SO4, ये क्या बनेगा NaCl। ठीक है, ये बनेगा, ये बन रहा है बच्चों। देखो आप, एक सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल है और एक एसिड है, फर्क क्या पड़ा, हमने यहां पर भी तो एसिड और न्यूट्रल सॉल्ट ही लिया, जहां भी वही बन रहा है एसिड और न्यूट्रल सॉल्ट। इसका मतलब कोई फर्क पड़ा, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना, कुछ नहीं बना। ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है आपका और ये एसिड है, यहां भी वही बन रहा है। ठीक है, अगर मैं HCl की जगह H2SO4 ले लूं, चलो आप खुद ही चेक कर लो, अगर मैं HCl की जगह H2SO4 यूज कर लूं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, बनाकर देख लो, वही बनेगा, कोई फर्क ही नहीं, कोई चेंज नहीं, राइट। दैट मीन्स कि ये जो सॉल्ट है Na2SO4 ये अभी न्यूट्रल है, लेकिन पहले की कंडीशन में ये एसिडिक सॉल्ट था। ठीक है, इस कंडीशन में ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्ट होता है कि जब भी कोई कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड अपने कंप्लीट H प्लस आयन रिलीज ना करे। ठीक है, लाइक H2SO4 है, वो ब्रेक हो H प्लस एंड HSO4 माइनस में। ठीक है, या H3PO4 है आपका। ठीक है, वो H प्लस एंड H2PO4 माइनस में ब्रेक हो, या 2H प्लस एंड HPO4 माइनस 2 में ब्रेक हो। इन कंडीशन में ये एसिडिक सॉल्ट है। ओके, चलो बच्चों लिख लो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम बेसिक सॉल्ट पे। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है बच्चों, जैसा भी हमने बात करी अभी एसिडिक सॉल्ट पर, सेम वैसे ही होगा उसमें बेसिक सॉल्ट पे। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में हमने बात करी कि एसिडिक सॉल्ट में H प्लस आयन जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते। ठीक है, सेम आपके बेसिक सॉल्ट में होगा। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट में क्या होने वाला है बच्चों, देखो अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाता हूं, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस की रिएक्शन करवाएंगे हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो सॉल्ट हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, बेसिक कैल्शियम
क्लोराइड, ओके, प्लस वाटर। यही हुआ बच्चों। यहां क्या हो रहा है कि यहां पर H प्लस आयन एक है और OH माइनस आयन दो है, ठीक है। एक ने तो आपस में कंबाइन करके वाटर बना दिया, वाटर का मॉलिक्यूल, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बेसिक सॉल्ट मतलब अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एसिड से करवाओ तो ये अभी भी रिएक्ट करेगा लाइक दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड या बेसिक calcium chloride react with HCl again and form CaCl2 plus water, ठीक है। ये होगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट, बट ये क्या है, बेसिक सॉल्ट। ओके बच्चों, तो ये होता है आपका बेसिक सॉल्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 की रिएक्शन इसे करवा देते हैं। जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज LOH, ठीक है, हाँ वाटर, ठीक है। ये बनेगा बच्चों, ये क्या है, बेसिक सॉल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, दैट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में क्या होता है बच्चों, देखो आपने देखा आपके घर में कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कॉमन सॉल्ट है, जो आप घर में नॉर्मल वे में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी अगर मान लो रेनी सीजन हो या एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है आप घर में यूज करते हो, उस कॉमन सॉल्ट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपके घर में जो कंटेनर है उसको ओपन करके रख दो, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कहाँ जाएगी, सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सॉल्ट जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बच्चों आपस में कंबाइन होने लग जाएंगे, और कंबाइन होकर एक बड़ा क्रिस्टल बना, छोटे छोटे बहुत आप ध्यान से देखना क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपस में कंबाइन होकर एक बड़े क्रिस्टल बना लेंगे। तो वाटर क्या करता है, वाटर उन क्रिस्टल्स को कंबाइन करने का काम करता है, राइट। तो डबल सॉल्ट एक्चुअल में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं जो कंबाइंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि बच्चों ये क्या है, K2SO4, ये क्या सॉल्ट है, कैसे बना होगा, H2SO4 रिएक्ट में KOH, राइट, K2SO4, ठीक। तो ये एक सॉल्ट है, प्लस ये क्या है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी H2SO4 से, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देख लो, that is Al2 ठीक है, Al2 ये प्रोडक्ट, ठीक। ये क्या है बच्चों, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्ट हैं, और अगर ये दोनों सॉल्ट आपस में कंबाइन हो जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर, K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। इससे बोलेंगे हम पोटाश एलम, डबल सॉल्ट, इसका नाम होता है पोटाश एलम, ठीक है। और ये एग्जांपल है आपका किसका, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों बच्चों, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, और ये दोनों सॉल्ट जो हैं वो वाटर की हेल्प से, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से आपस में कंबाइंड हो चुके हैं, उन्होंने कंबाइन होकर एक क्रिस्टल फॉर्म कर लिया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। बट अगर आप जैसे हीट कर देते हो, ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं, वाटर से, आप हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर जो है वो मॉइस्चरिटी के रूप में रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर वेपर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, रिमूव होते ही दोनों ब्रेक हो जाएंगे, वापस डिफरेंट सॉल्ट, ठीक है। ये होता है आपका डबल सॉल्ट।
इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड मोर सॉल्ट। ठीक है, मोर सॉल्ट क्या होता है बच्चों, Al2SO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ठीक है, इसे बोलते हैं मोर सॉल्ट। ये दोनों ही डबल सॉल्ट के आपके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों इसकी कॉपी कर लो। ओके, तो कर ली कॉपी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं बच्चों इसी के ही एक डिफरेंट टाइप पे, दैट इज डिफरेंट एंड लास्ट टाइप पे, दैट इज मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है, देखो अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन NaOH से करवाता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहां बनेगा आपका NaHSO4 प्लस वाटर, यही होगा। तो यहाँ पे भी बने, यहाँ भी बने, ये कंपल्सरी। ठीक है, ये बना, ये क्या एसिडिक सॉल्ट। अब इस एसिडिक सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं KOH से करवा दूं तो क्या होगा, तो यहां बनेगा NaKSO4 प्लस वाटर। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों मिक्स्ड सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया मिक्स्ड सॉल्ट की, क्योंकि एक ही टाइप के एसिड में हमने दो डिफरेंट टाइप के बेस यूज करे। ठीक, तो यहां पर क्या है NaKNSO4, तीन डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स, Na+, K+ एंड SO4-। ठीक है, तो मिक्स सॉल्ट क्या होता है बच्चों, मिक्स सॉल्ट होता है कि इन एनी कंपाउंड या एनी सॉल्ट, इन एनी सॉल्ट वेयर द मोर देन टू रेडिकल्स प्रेजेंट ऑफ एसिडिक और बेसिक, किसी के चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, बट मोर देन टू रेडिकल्स हों तो क्या होगा मिक्स्ड सॉल्ट। लाइक दिस, कि यहाँ अगर इसे हम ब्रेक करें तो क्या बनेगा Na+, K+ एंड SO4-2, 1, 2 एंड 3। ओके, तो थ्री डिफरेंट टाइप के आपके रेडिकल्स फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। यही चीज बच्चों बेसिक में भी होती है कि अगर हम सपोज यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, और इसकी रिएक्शन में HCl से करवा दूं तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक है, प्लस अब इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ H2SO4 से। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्यूमिनियम बनेगा, जो आपका सल्फेट है वो कुछ यहाँ जाएगा एंड कुछ ये बनेगा, तो बच्चों 1, 2 एंड 3। ठीक है, थ्री डिफरेंट रेडिकल है, एक एल्यूमिनियम, एक सल्फेट और एक क्लोराइड है। राइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। ओके, तो ये थे बच्चों आपके बेस सॉल्ट के कुछ क्लासिफिकेशन, सॉल्ट के कुछ टाइप्स। चलो लिख लिया होगा आई थिंक, चलो आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों ये 5 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट थे। ठीक है, इसे लिख लेना वीडियो पोस्ट करके, हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें बात करने वाले हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो एक चीज देखो बच्चों, कितने टाइप के भाई सॉल्ट की बात करें,
ठीक, क्लासिफिकेशन किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्ट की। तो सॉल्ट किससे बनता है? एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस के अलग अलग टाइप के एसिड और बेस, अलग अलग टाइप के सॉल्ट कैसे बने? देखो आपके ये सॉल्ट कौन कौन सा, सॉरी एसिड और बेस क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे और उससे एक सॉल्ट बनता है, उससे भी सॉल्ट बनेगा। या स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, अगेन एक सॉल्ट बनेगा। या वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस, इससे भी एक सॉल्ट बनेगा। अब ये किस किस टाइप के सॉल्ट आने वाले हैं उस पर बात करते हैं। हाँ तो जो बात करते हैं, तो देखो इस तरीके से 4 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट प्रिपेयर होंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इससे जो बनता है सॉल्ट दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म है न्यूट्रल सॉल्ट। इसकी हम बात भी कर चुके हैं, लाइक HCl रिएक्ट विद NaOH गिव्स NaCl, और NaCl क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट, ओके। चलो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज एसिडिक। एसिडिक क्यों होगा बच्चों? देखो यहां जो बेस है वो है वीक बेस और एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो कैरेक्टर शो होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर होंगे, ठीक है। क्यों? देखो इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट क्यों देंगे। देखो बच्चों आपको पता है H+ आयन एंड OH- आयन, ठीक है। H+ आयन मीन्स एसिडिक एंड OH- मीन्स बेसिक कैरेक्टर, राइट, ओके। H+ आयन मतलब एसिडिक कैरेक्टर, OH- मीन्स बेसिक कैरेक्टर। अब बच्चों अगर मैं यहां कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो जो एसिड है वो ब्रेक होगा H+ एंड Cl- में, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज्ड होगा, मतलब 100 आयन होंगे H+ के एंड 100 ही Cl- के, ओके। और अगर मैं बेस लेता हूं NH4OH जो कि वीक बेस है, ठीक है, और इसके भी 100 मॉलिक्यूल ही लेता हूं, तो बच्चों क्योंकि ये वीक बेस है पार्शियली आयनाइज्ड होगा, तो ये आयनाइज्ड होगा NH4 में एंड OH- में, और इसकी केवल 10 मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड होगा, ओके। तो इसके 10 मॉलिक्यूल्स OH- के, इसके 10 आयंस ऑफ H+ आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है, और ये बनाएंगे वाटर, ठीक है। यहां कितने बचे? 100 - 10, और ये कितने? 0, यही, ओके। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनने वाला है? सॉल्ट, इट गिव्स सॉल्ट। कौन सा? NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ OH- तो है नहीं, अब वो तो 0 है, लेकिन H+ आयन कितने हैं? 90। H+ आयन की प्रेजेंस की वजह से बच्चों ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज बेसिक, और वीक एसिड वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा दैट इज अगेन न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि दोनों ही वीक है, दोनों ही पार्शियली आयनाइज्ड होंगे, और जितने भी आयन, सपोज ये भी 100 आउट ऑफ 10 आयनाइज्ड हुआ, ये भी 100 आउट ऑफ 10 आयनाइज्ड हुआ, दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम पार्ट जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा, तो फ्री आयन कोई सा भी नहीं रहेगा। फ्री आयन मतलब H+ या OH- कुछ होगा ही, ठीक है। इस वजह से ये जो सॉल्ट होगा ये भी कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसा, न्यूट्रल। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, तो पीएच के बेसिस पे बच्चों 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट होते हैं हमारे। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक, और एक होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये थी कहानी बच्चों
अपने सॉल्ट के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी और बात करी कि सॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ठीक है, तो बच्चों इनको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहना। बाय।